हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट काउंसिल है। स्टूडेंट काउंसिल एक तरह से मतलब कि बच्चों का ही पूरा वो है जो बच्चे मतलब सिलेक्ट किए जाते हैं। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत सारे क्लब्स हैं हमारे में उसमें। तो उसमें बच्चे जुड़ते हैं धीरे धीरे करके, बहुत सारे 25-30 क्लब्स हैं उसमें, बच्चे धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो ऐसे कर करके एक पूरी टीम बनाई जाती है। और उसमें जो उनके हेड उनको उनको जो मेंटर करने वाले होते हैं वो मतलब कि उसको उनको उस टीम को स्टूडेंट काउंसिल नाम दिया गया है। ओके। तो स्टूडेंट काउंसिल की वजह से मैम जितने भी हमारे फेस्ट होते हैं हमारे कॉलेज में, जो भी एक्टिविटीज हो रही है हमारे कॉलेज में, वो सब स्टूडेंट काउंसिल के अंदर ही आता है। अभी अभी आरोहण आरोहण हुआ था हम्म। हमारा, मतलब कि मेन फेस्ट होता है कॉलेज का। आरोहण में स्टूडेंट काउंसिल ही मेन था। उन्होंने इस पूरा डेकोरेशन का पूरा जितना भी जो भी सेलिब्रिटीज को बुलाना है, कैसे बुलाना है, कौन से स्पॉन्सर्स रहेंगे, सब कुछ उन टीम ने मैनेज किया था। तो लेकिन एक बात बताओ सौरभ, मैंने सुना था कि आरोहण का जो लास्ट जो मेन डे था, ठीक है, जिस दिन जस्ट जैज आने वाला था, है ना? तो यस मैम। उस दिन से एक दिन पहले ही स्टूडेंट काउंसिल का कुछ बहुत बड़ा फेलियर हुआ था और नया स्टूडेंट काउंसिल अपॉइंट हुआ था। तो क्या इस इसके पीछे क्या रीजंस रहे होंगे? तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ एक्चुअली? What was the मैम इसके reason of पीछे failure मेन of dissolving this student council? मैम इसके पीछे रीजन ये था कि मतलब कि हमें वो नहीं दिया गया था। हम नाम जैसे हमने अगर हमने काम किया तो हमें उसका क्रेडिट भी चाहिए। मतलब कि एक तरह से कोई ना, सब सेल्फिश होते हैं मैम, सबको क्रेडिट की जरूरत होती है। एक तरह से सबको नाम बनाना है, लेकिन वो स्टूडेंट काउंसिल को मतलब कि उन्होंने नाम नहीं दिया। स्टूडेंट काउंसिल ने हमारी एडवाइजरी बोर्ड मतलब जितने भी ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने नाम नहीं दिया। उनको मतलब कि एक तरह से दबाया गया उसमें। तो इस वजह से उस दिन उस वक्त बैकआउट किया गया थर्ड ईयर के थ्रू। ओके। क्योंकि मैम सारा काम जो भी जितना, क्योंकि सेकंड ईयर ने आज तक आरोहण देखा नहीं था। आरोहण हमने देखा था और हमने इसलिए कंडक्ट करवाया था, मतलब कि हमारे हमारे हमें एक्सपीरियंस था कैसे आरोहण होता है। और उस सब के बावजूद हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो फिर यह चीज वही वही चीज गलत हुई थी वहां पे। इसका मतलब तुम्हें ऐसा लगता है सौरभ कि ना कहीं जो तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज थी, जो स्किल्स थी, ठीक है, उनको नहीं पहचाना गया, ठीक है, और ठीक है, और लोगों को चांस दिया गया जो तुम्हारी क्वालिटीज के हिसाब से तुम्हें काम नहीं मिला। मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस था तो उस हिसाब से तुम्हें काम मिल सकता था, है ना? मैम काम मिला हमें, लेकिन हमारे हमने काम हमारा हुआ भी, हमने काम किया भी, लेकिन उसका जो नाम होता है, क्रेडिट होता है, वो नहीं दिया गया हमें कि वो काम हमने ही किया। ओके। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट में हमें ऐसा फील होता है कि इसके फेलियर का रीजन ये था कि जो मैं काम अच्छा कर सकता था वो मुझे नहीं मिला। और हर इंसान को कभी कभी लगता है कि ये काम तो मैं अच्छा कर सकता था, ये काम मुझे नहीं दिया, उस एक्स वाई जेड को ये काम दे दिया। एक्स वाई जेड इस काम में अच्छा नहीं था, उसको ये काम दे दिया, और मैं इस काम में अच्छा था और मुझे ये काम नहीं दिया। क्या कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है? यस मैम, मेरे साथ ही हुआ है ये। क्योंकि जब मैं कर्टेन सब का, जैसे ये हमारा एक क्लब है कर्टेन सब, तो कर्टेन सब के कैप्टन बनाने की बात चल रही थी। हम्म। तो फिर मतलब कि मैं समझता था कि मैं इसके लिए सबसे अच्छा हूँ। हम्म। लेकिन पूरे जो मतलब कि जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने किसी और को सेलेक्ट किया। हाँ। और यहाँ पे पार्शलिटी मैं मानता हूँ, पार्शलिटी हो या जो भी हो, यहाँ पे ये चीज मेरे साथ हुई है मैम। तो एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपीरियंस तुम्हें अबाउट दिस। तुम्हें ऐसा लगता है कि और लोगों में एक तो बाइसिंग हुई तुम्हारे साथ और लोगों, है ना? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि और लोग हैं जो तुमसे रिजेंटमेंट या जेलसी रखते हैं जिसकी वजह से तुम्हें नहीं लिया गया और किसी और को ले लिया गया, जबकि तुम उस काम ये को मैम ज्यादा अच्छा कर सकते थे? उस वक्त ये जेलसी की बात थी मैम। क्योंकि जेलसी भी और बायस भी थे मैम, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मैं उन्हें पसंद नहीं था। हाँ। और मतलब कि मेरे टीम में अगर 20 बंदे हैं तो उसमें से 15 को मैं पसंद हूँ, लेकिन पांच की वजह से मेरे को कैप्टन नहीं बनाया गया। क्योंकि और पांच वो सीनियर से, पांच। हाँ, तो सौरभ, और जबकि अगर यही काम तुम्हें दिया जाता था, हो सकता है कि ये जो काम था ये ज्यादा अच्छा, ज्यादा सक्सेसफुल होता, ठीक है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम ज्यादा अच्छे ढंग से होता, ज्यादा ऑब्वियसली सक्सेसफुल? मैम, मुझे लगता है क्योंकि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अगर अगर ऑर्डर दूंगा, मैं अगर मैं ऑर्डर दूंगा किसी को, अगर मैं किसी से बात करूंगा कि भाई ये काम कर दो, तो वो करेंगे। लेकिन मेरे जैसी कैप्टन, मैंने कैप्टनसी छोड़ी उसके बाद बहुत सारे बच्चे उस मतलब उस क्लब से निकल गए। क्योंकि उन्हें दूसरा वो वाला मतलब कि जो कैप्टन बना उसकी बात
उससे वो पसंद नहीं, वो उसकी बात पसंद नहीं, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने बैकआउट किया उसमें मैम। सौरभ, तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी, ठीक है? आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू समथिंग हियर, है ना? ठीक है, हमारे पास, हर इंसान के पास एक फिजिकल बॉडी होती है, ठीक है? जैसे मेरी फिजिकल बॉडी है, तो मेरी फिजिकल बॉडी के जेंडर है, या तो मतलब अगर हम फिजिकल बॉडी को देखें तो फिजिकल बॉडी के जेंडर्स होते हैं, ठीक है? मेल होता है या फीमेल होता है, ठीक है? और एक और जेंडर जो हम लोगों ने बना दिया है वो न्यूट्रल, वो एक्चुअली जेंडर नहीं है, पर वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है? ऐसे ही सौरभ, ठीक है, मेंटल बॉडी के भी जेंडर्स हैं, ठीक है? तो मेंटल बॉडी का जेंडर का मतलब है कि आप कैसे सोचते हो, आप किस डायरेक्शन में एक्शंस करते हो, ठीक है? तो वो भी एक जेंडर है, ठीक है? व्हाट थॉट्स यू गेट। तो मेंटल बॉडी के अंदर भी मेल होता है, फीमेल होता है, ठीक है, और न्यूट्रल, ये हमारे, ठीक है, मेंटल बॉडी के जेंडर्स हैं, ठीक है? और जो तुमने अभी बात कही, ठीक है, कि वो प्रोजेक्ट जो था वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता था अगर तुम उसको करते, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिजेंटमेंट ऑफ अदर्स, जेलेसी ऑफ द अदर्स, ठीक है, बायसनेस हुई तुम्हारे साथ, तुम्हें वो काम नहीं दिया गया, ठीक है? और तो मतलब एक तरह से तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे और कितने एग्जाम्पल्स होते होंगे जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ जेलसी ऑफ अदर्स, रिजेंटमेंट ऑफ अदर्स, बायसनेस होती है। और जो जो इंसान में जो स्किल है, ठीक है, उसकी स्किल को यूज नहीं किया जाता, किसी और को वो काम दे देते हैं, ठीक है? तो इसके इसके पीछे जो रीजन है, ठीक है, वो है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, जो मैं तुम्हें बता रही थी। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? जब आपकी तो बॉडी मेल है, ठीक है, और आप मेंटली एक फीमेल की तरह सोचते हो, ठीक है? अब जब आप मेंटली एक फीमेल की तरह सोचते हो तो, ठीक है, फीमेल जो है, हो सकता है तुम्हारा जो भी उस समय जो तुम्हारा सीनियर था, ठीक है, वो मेंटली एक फीमेल की तरह सोच रहा है, ठीक है, और वो उसने तुम्हारी स्किल को नहीं पहचाना, है ना? जो इंसान मेल बॉडी है फिजिकली और मेंटली फीमेल की तरह सोच रहा है, ठीक है, वो टीम बिल्डिंग में बहुत ज्यादा लैक करता है, वो टीम, प्रॉपर टीम सिलेक्ट नहीं कर पाता एज पर द स्किल्स। और ये एक बहुत मेजर रीजन है प्रोजेक्ट्स के फेल होने का, विच यू हैव गॉन थ्रू, है ना? तुमने ये चीज एक्सपीरियंस की, और ऐसे और लोग भी बहुत ऐसे फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो अबाउट दिस जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू सौरभ।